हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। एक ये नया टॉपिक है जिसके हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके बाद लगभग 10 पार्ट लगे हैं जिसमें हर एक पार्ट में एक ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे। सौर मंडल क्या है, इसकी क्या विशेषता होती है, सौर मंडल में कितने ग्रह आते हैं, सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो यह वीडियो थोड़ा बहुत लगभग लॉन्ग हो सकता है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलते हैं अब हम हमारे वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे डायरेक्ट नजर गए होगी कि इसमें थोड़ी बहुत पेंटिंग बनी हुई है। एक इस तरह की सौर मंडल की पेंटिंग है जिसमें ये हमारा पूरा सौर परिवार है। यह एक सूर्य है जो लगभग सभी ग्रहों से बड़ा है ना, सूर्य है। इसके बाद जो सबसे नजदीक वाला ग्रह है वह ग्रह है बुध। फिर इसके बाद में शुक्र ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह है। इसमें पृथ्वी है। तीसरा ग्रह क्या है, पृथ्वी है, जिसमें यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है। इसके बाद है मार्स यानी मंगल ग्रह है। फिर आप ये देख लोगे ये क्या है, यह एक एस्ट्रॉयड है यानी क्षुद्र ग्रह है। बहुत सारे उनका पिंड है, इसका चक्कर लगा रहे, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में, दोनों के बीच में एस्ट्रॉयड है। बहुत सारे उनका पिंड हैं जो यहाँ पे हैं। फिर आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। फिर आता है सैटर्न जिसकी वलयाकार संरचना होती है। फिर आती है यूरेनस आरोह ग्रह जो बहुत के ठंडा है। वरुण नेपच्यून जो जहाँ पर बहुत ज्यादा तूफानी हवा चलती है, जहाँ पर आपको अगर याद हो तो वहाँ पे हीरे की बौछार भी होती है। हाँ भाई, असली डायमंड की बौछार होती है वहाँ पे। और आप ये देख लोगे ये हमारी एक आकाश गंगा है, आकाश गंगा, जहाँ पे हम इस जगह मौजूद है। हमारी पृथ्वी इस जगह है। और ये क्या है, आंतरिक ग्रह है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल क्या है, आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति शनि अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी मैं बोलूंगा, आप लिख लेना या फिर दिमाग में रखना। मैं इनके बारे में थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज बोलूंगा, आप ध्यान रखना बातों का। जैसे कि हमारा सौर मंडल मिल्की वे अथवा मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में स्थित है। यानी इस आकाशगंगा मिल्की वे या आकाशगंगा, ये हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी या मिल्की वे। इसका नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी गैलेक्सी है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे मंदाकिनी विश्व भी कहा जाता है। जो ये आकाश गंगा है इसे मंदाकिनी विश्व भी कहा जाता है। आकाश में इस प्रकार के 100 अरब से भी अधिक तारा विश्व में हैं। इन सभी से मिलकर ब्रह्मांड की संरचना हुई है। ब्रह्मांड के 99.9% भाग आकाशीय पिंडों से रिक्त हैं। अब सबसे मोस्ट पॉइंट आया, मोस्ट नोट है, हमारी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। यानी यहां से यहां तक की दूरी 1,00,000 प्रकाश वर्ष मानी जाती है। इस आकाशगंगा से हमारे सौर मंडल की दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष है। क्या है, इस आकाश गंगा से हमारे सौर मंडल की दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष है। और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, ये सर्पिलाकार आकार है हमारे आकाश गंगा का। नेक्स्ट पॉइंट है, जो मध्य आयु की है और इस आकाश गंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल है। जो आप यहाँ पे केंद्र देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल उसे कहते हैं, अगर ब्लैक होल में कोई प्रकाश गिरता है तो यहाँ तो आता है वो, लेकिन यहाँ इससे बाहर नहीं जा पाता। यानी यहाँ से तो आता है लेकिन इससे बाहर नहीं जा पाता है, इसे कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, समझ गए। सबसे मोस्ट पॉइंट है, एक आकाशगंगा में 10 की घात 11 तारे हैं। ये 10 है, इसकी घात 11 है, यानी इसके बाद 11 जीरो और हैं।
1 2 3 4 5 ऐसे करके 11 जीरो हैं। इतने तारे हैं हमारी आकाश गंगा में, और पूरे ब्रह्मांड में 10 की घात 11 आकाश गंगा है। तो पूरा ब्रह्मांड, ये तो गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, और इसके बाद बहुत सारे ब्रह्मांड है। वो क्या है, वहां पे 10 की घात 11 आकाश गंगा है। ये एक आकाश गंगा है जिसका व्यास कितना 1 लाख प्रकाश वर्ष है। तो बहुत सारी आकाश गंगा है। कितनी आकाश गंगा है, 10 की घात 11 आकाश गंगा है। वह 10 की घात 22 तारे हैं, और क्या है, 10 की घात 22 तारे मौजूद हैं आकाश गंगा में। नेक्स्ट पॉइंट है, सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की। यानी जो हमारा सौर मंडल है इसकी खोज कोपरनिकस ने की है, जबकि ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। केपलर ने हमारे ग्रह की गति का नियम दिया। जैसे हमारे पृथ्वी की गति है कितनी है, 23 घंटे 56 मिनट में अपने एक्स पर घूमती है, और 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। ये गति का नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। प्रत्येक ग्रह की गति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति। प्रत्येक ग्रह, ये नोट पॉइंट है, वो ज्यादा मोस्ट है। परिक्रमण और परिभ्रमण ये क्या होता है, दोनों एक ही नाम है। मैं समझाता हूं आपको। परिभ्रमण परिक्रमण, परिभ्रमण उसे कहते हैं जो अपने अक्ष पर ही घूमती हैं, और परिक्रमण किसे कहते हैं, जो अपने एक सूर्य के एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रह के स्वयं के अक्ष पर घूमने की गति को परिभ्रमण गति कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो ग्रह के स्वयं के अक्ष पर घूमने की गति को परिभ्रमण गति, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण लगाने को परिक्रमण गति कहा जाता है। सौर मंडल में शुक्र और अरुण ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं। सौर मंडल में शुक्र और अरुण ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, यानी घड़ी की सीधी दिशा में चक्कर लगाते हैं, और सभी घड़ी की उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। मान लो ये अपना सौर मंडल है, आकाश गंगा है अपनी, यहाँ पे सूर्य है, मान लो आप कि घड़ी की सीधी दिशा क्या होती है, ये वाली। तो ये शुक्र और अरुण ग्रह इस प्रकार चक्कर लगाते हैं, और जैसे बुध ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण ग्रह ये कौन सी दिशा में चक्कर लगाते हैं, इस दिशा में चक्कर लगाते हैं। यानी ये और दोनों इस दिशा में और ये इस दिशा में चक्कर लगाते हैं। समझ गया। अगला पॉइंट अपना, से सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर, और इस कारण यहाँ सूर्य पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देता है। पश्चिम से उगता हुआ, जैसे अपना सूर्य किस दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है, पूर्व दिशा में, तो वहां पे पश्चिम दिशा में सूर्य उगता है। से सभी ग्रहों पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करते हैं, और इस कारण यहाँ सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कौन कौन से, जिसमें से 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति और शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कौन कौन से ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति और शनि। इन 5 ग्रहों को अपन नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शाम के समय दिखाई देते हैं ये ग्रह, देखा जा सकता है। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के अतिरिक्त खगोल शास्त्री 5 छोटे ग्रह भी माने जाते हैं। खगोल शास्त्री 5 छोटे ग्रह भी माने जाते हैं, जिसमें से कौन से हैं, कुबेर ग्रह है जिसको अपन प्लूटो कहते हैं, इरिस, सिरस, हामिया, मेकमेक को सम्मिलित किया गया है। सौर मंडल में तारे, ग्रह, उपग्रह, अब तारे, ग्रह, उपग्रह ये क्या होते हैं, वो क्षुद्र ग्रह एवं अनन्य आकाशीय पिंड पाए। हमें आपको तारा क्या होता है, सूर्य एक तारा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये क्या है, ये ग्रह है। इनके और इसके, बुध और शुक्र के कोई भी, बुध, शुक्र और मंगल, इन तीनों ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां
पृथ्वी पर एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आप जानते होंगे बृहस्पति के भी हैं, शनि है, अरुण है, वरुण है, इनके भी बहुत सारे उपग्रह हैं और आकाशीय पिंड। और इनके अलावा जितने भी एस्ट्रॉयड घूमते हैं ये एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है। और इनके अलावा जो भी अन्य है वो सभी आकाशीय पिंड है। सौर मंडल में तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र अन्य आकाशीय पिंड है। तारे वे आकाशीय पिंड हैं जिनमें स्वयं की ऊर्जा प्रकाश विद्यमान होता है और स्वयं के प्रकाश से ही चमकते हैं। सूर्य एक प्रकार का तारा है, अन्य तारों की तुलना में पूर्व पृथ्वी के निकट होने के कारण बड़ा व चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जिनमें स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश विद्यमान नहीं होता है। ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जिनमें स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश विद्यमान नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। किसके प्रकाश से चमकते हैं? तारों के प्रकाश से चमकते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, इससे ऐसे होता है। उपग्रह ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड हैं। जो उपग्रह हैं, जैसे सूर्य एक तारा है तो उसके चक्कर लगाने वाला कौन है? ग्रह है। ग्रह है तो इसके चक्कर लगाने वाला कौन है? उपग्रह है। ये है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य पिंड कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, बृहस्पति, शनि और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट अपना, आंतरिक ग्रहों की पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह को सौर ग्रह भी कहा जाता है। यानी आंतरिक ग्रहों को क्या करता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है और बाह्य ग्रहों को सौर ग्रह भी कहा जाता है। इनके अन्य नाम है, आप इनको याद रखना। आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो जो प्रकाश वर्ष कहा जाता है, जो एक प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी जो प्रकाश होता है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। सूर्य के निकट वाले सभी ग्रह दूर वाले ग्रहों की अपेक्षा अधिक तेजी से घूमते हैं। अब इसका क्या चक्कर है मैं बताता हूँ आपको। ये सूर्य है तो इनके जो पास वाले ग्रह हैं, जैसे ये है, तो इसकी ये परिक्रमा है ना, वो बहुत जल्दी पूर्ण कर लेता है। फिर ये, यानी इनका क्रम क्या होता है? ये होता है, ये सबसे जल्दी करता है, फिर इसके बाद में ये, 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 फिर ये और ये सबसे लास्ट में करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, आकाशीय पिंडों की दूरी सामने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आकाशीय पिंडों की दूरी को सामने की इकाई जो होती है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये आपने निकल लिया था। बुध और शुक्र में के कोई उपग्रह नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बुध और शुक्र ग्रह और मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह हैं। बता दिया था मैंने आपको। आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम, क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। यानी जो बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण है, जो बाह्य ग्रह हैं, ये इनकी गति सब बड़ा आकार सबसे ये है, फिर ये है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ये है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध ग्रह है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध ग्रह। फिर इसके बाद में पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगी, फिर
शुक्र आएगा, फिर बुध आएगा, यानी बुध सबसे छोटा वाला ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में प्रकाश 9.467 इंटू 10⁻² किलोमीटर की यात्रा करता है। इसी को एक प्रकाश वर्ष माना जाता है। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश एक सेकंड में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? जिसे मैंने आपको पहले बताया 3 लाख किलोमीटर की, 3 लाख किलोमीटर। दूरी तय करता है। और इसी प्रकार हमारा सूर्य का ये टॉपिक समाप्त हुआ। सौर मंडल का टॉपिक समाप्त हुआ। और अब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, जिसमें सूर्य के बारे में, सूर्य के ग्रहों के उपनाम और सूर्य के बारे में जानकारी पाएंगे। तो इसके बारे में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, सभी के बारे में एक एक करके सभी बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सौर मंडल। यस दोस्तों, हम सौर मंडल के बारे में एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में समस्त जानकारी एकत्रित करेंगे। सबसे पहले अपने को उनके बारे में ये जान लेना चाहिए कि सौर मंडल के सभी ग्रहों को उनके नाम से के अलावा उनको किस किस नाम से बुलाया जा सकता है। तो पहले अपन सबसे पहला टॉपिक है अपने का ग्रहों के उपनाम। यस दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि ग्रहों के उपनाम सभी ग्रहों को क्या क्या कहा जाता है ग्रहों के उपनाम के अनुसार। तो सबसे पहला टॉपिक है अपने सबसे निकटतम ग्रह। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, फिर मैं इसका आंसर दूंगा। तो आप बताइए, सबसे निकटतम ग्रह, सबसे दूर ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, नीला ग्रह, जल ग्रह, जिसको नीला ग्रह और जल ग्रह भी कहा जाता है, हरा ग्रह, पीला ग्रह, लाल ग्रह, इन सभी के बारे में एक एक ग्रह हैं जो अपन एक साथ एकत्रित करेंगे। तो इसलिए इन सभी ग्रहों के उपनाम जानने के लिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखें एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अपन अपने वीडियो की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रहों के उपनाम। तो सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है ना, जिसको मर्क्यूरी भी कहा जाता है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जिसको अंग्रेजी में अपन जुपिटर भी कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये तो आप सभी को पता होगा कि जो सूर्य के सबसे नजदीक एवं निकटतम वाला ग्रह है वही सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। नीला ग्रह, जल ग्रह। अब इसका आंसर तो आप मुझे देंगे और मैं इसका आंसर सबसे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नीला ग्रह और जल ग्रह, मैं इसको सबसे लास्ट में बताऊंगा। हरा ग्रह किसको कहा जाता है? हरा ग्रह वरुण ग्रह को कहा जाता है, जो सूर्य के सबसे दूर ग्रह है उसको हरा ग्रह कहा जाता है। पीला ग्रह, क्या आपको पता है कि पीला ग्रह किसको कहा जाता है? यस दोस्तों, हमें पता है। क्या है? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह पीला ग्रह है, जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है
उससे पहले वाला ग्रह अरुण ग्रह है, लाल ग्रह है। ये तो आप सभी को पता होगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह है उसे ही लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह यानी मंगल ग्रह। सबसे भारी ग्रह याद है आपको, सबसे भारी ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को सबसे भारी ग्रह कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और अनोखा ग्रह किसे कहा जाता है? इसके भी आंसर मैं सबसे लास्ट में दूंगा आपको। अनोखा ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे पहले लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? लेटा हुआ ग्रह बताओ आप, बताओ आप, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? सबसे लेटा हुआ ग्रह है अरुण ग्रह। कुंडली वाला ग्रह, नाम सुनकर चौंक गए हो आप कि कुंडली वाला ग्रह किसे कहा जाता है यार? ये क्या है? यस दोस्त, कुंडली वाला ग्रह है उसको कहा जाता है शनि ग्रह, जिसके कुंडली है। बोरम सांस का तारा किसे कहा जाता है? ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दिशा सूचक ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह ये भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे कम झुका हुआ ग्रह यानी जो 0 डिग्री पे झुका हुआ है अपने अक्ष पर, जो सबसे कम झुका हुआ है उसे क्या कहा जाता है? कौन सा ग्रह है वो? बुध ग्रह। सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह, सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है बताइए? बताइए अब, सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह को सर्वाधिक सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसके छल्ले के कारण वो सबसे सुंदर दिखाई देते हैं। छल्लेदार ग्रह, छल्लेदार ग्रह ये 4 ग्रह होते हैं। यह 4 ग्रह हैं जो निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। छल्लेदार ग्रह में सबसे पहले वाला ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जिसके 3 छल्ले हैं। दूसरे में ग्रह है शनि ग्रह। इसके 7 छल्ले हैं। तीसरे नंबर पर ग्रह है अरुण ग्रह। इसके 13 छल्ले हैं। चौथा ग्रह है वरुण ग्रह।
इसके 6 सल्ले हैं। तो हमने इस प्रकार ग्रहों के उपनाम जाने। अब मैं आपको जो मैंने सबसे लास्ट में बताने के लिए कहा था है कि नीला ग्रह और जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह और जल ग्रह अपनी पृथ्वी को कहा जाता है, जहाँ पर जीवन मौजूद है। और एक और अनोखा ग्रह। अनोखा ग्रह कैसे कहा जाता है? अपनी पृथ्वी को ही अनोखा ग्रह कहा जाता है। तो आपने इस प्रकार ग्रहों के उपनाम जाने। हम अगली वीडियो में एक एक करके बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि ग्रह के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 बुध ग्रह के बारे में आएगा, जिससे पहले अपन सूर्य के बारे में सामान्य नॉलेज लेंगे, फिर बुध ग्रह पे चलेंगे, फिर शुक्र पे, फिर पृथ्वी पर, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार हम सारे ग्रहों के बारे में सामान्य जानकारी एकत्रित करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 में ग्रहों के उपनाम बताए हैं, तो मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में कहा है कि मैं एक एक करके सभी ग्रह के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा। तो मैंने सबसे पहले सूर्य का नाम लिया था, जो मैं सूर्य के बारे में सामान्य जानकारी लेके आया हूँ, जिसकी आपको जानने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम चलते अपने वीडियो की तरफ। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, सूर्य 2 गैसों से मिलकर बना हुआ है। सूर्य इतना बड़ा है, इतना आकार में बड़ा है कि वो 2 गैसों से मिलकर बना हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम ये ज्वलनशील गैसें हैं, जो इसी कारण से सूर्य 2 गैसों से मिलकर बना हुआ है। किस किस गैस से? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। सूर्य तप्त गैसीय पदार्थों का गोलाकार खगोलीय पिंड है। क्या है कि सूर्य जो तप्त गैसीय है, बहुत ही ज्यादा गर्म गैसीय पदार्थों का गोलाकार खगोलीय पिंड है। एक तारा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तप्त गैसीय आग का गोला है, बिल्कुल ही आप ये मान के चलो। सूर्य सौर मंडल का मुखिया माना जाता है। सूर्य इतना विशाल है कि उसको सौर मंडल का मुखिया माना जाता है, या सौर परिवार का मुखिया माना जाता है। इसे परिवार के केंद्र में स्थित है, यानी ये जो है परिवार के केंद्र में स्थित है। सौर परिवार के केंद्र में सूर्य स्थित है। अगला पॉइंट अपना, सूर्य का व्यास 14 लाख किलोमीटर है। क्या है? 14 लाख किलोमीटर, लगभग 13,92,520 किलोमीटर सूर्य का व्यास है, जो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। अब मान लो आप सूर्य कितना विशाल है। जैसे कि इसमें लिखा है सूर्य का व्यास 14 लाख किलोमीटर है, यानी 13,92,520 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। पृथ्वी एक है, यानी पृथ्वी के 109 गुना अधिक है व्यास। व्यास जैसे आप जानते होंगे, ये वृत्त है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं व्यास। ये व्यास है। तो आप देख सकते हो 14 लाख किलोमीटर इसका व्यास है, जो 109 गुना अधिक है सूर्य से। तो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा आगे, और 109 गुना अधिक है। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से लगभग 13 लाख गुना अधिक है। अब देख लो आप, सूर्य कितना विशाल है। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से लगभग 13 लाख गुना अधिक है। आगे क्या कह रहा है, किंतु इसका भार पृथ्वी से 3,30,000 गुना ही अधिक है। 13 लाख गुना अधिक है इसका आयतन, परंतु जो इसका भार है वो 3,30,000 गुना ही अधिक है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वह 2 गैसों से मिलकर बना, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों गैस बहुत ही ज्यादा हल्की गैसें होती हैं, इसी कारण इसका द्रव्यमान यानी भार या द्रव्यमान 3,30,000 गुना ही है, यानी इसकी तुलना में ये कम है। आयतन की तुलना में इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा कम है। सूर्य के केंद्र के भाग का घनत्व, सूर्य के केंद्र जो सूर्य है, तो इसकी ये आंतरिक संरचना होती है, इसका केंद्र का घनत्व क्या है? 75 घन सेंटीमीटर है। जबकि पृथ्वी
यानी कोर, पृथ्वी के केंद्र के कोर। ये तो सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके केंद्र का कोर, आंतरिक कोर का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, 11 ग्राम, और इसका 75 घन सेंटीमीटर। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। जो सूर्य है इसके बाहरी आवरण है ये, इसका जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। जबकि केंद्र का तापमान यानी इसका तापमान 15000 डिग्री सेल्सियस है। मान के चलो आप कितना ज्यादा आपका बोला है। सूर्य के केंद्र पर वायु दाब प्रति सेंटीमीटर 8 करोड़ टन पाया जाता है। सूर्य का जो वायु दाब होता है प्रति सेंटीमीटर 8 करोड़ टन पाया जाता है। इतनी तेज हवाएं चलती हैं। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। अब मान लो अपनी ये पृथ्वी है तो अपन इसमें आराम से चल सकते हैं। अपना इसमें वजन है लगभग, मेरा वजन है लगभग 60 किलो। तो अगर आप सूर्य की सतह पर जाओगे तो वहां पे आपका वजन होगा लगभग 400 किलो, 500 किलो, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा होगा क्योंकि 28 गुना अधिक है सूर्य पृथ्वी से। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। यानी सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर अधिक है। सूर्य मध्यम आयु का सितारा है। सूर्य जो सौर परिवार के मध्य में स्थित है इसलिए इसे सितारा कहा जाता है, जिसकी आयु 4600 करोड़ वर्ष अनुमानित की गई है। यानी सूर्य की आयु कितनी है? 4600 करोड़, यानी 4600 करोड़ वर्ष अनुमानित माना गया है। वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाए गए हैं कि 4600 करोड़ वर्ष अनुमानित की गई है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी ये सूर्य है, इसका प्रकाश जो इसकी तेज किरणें जा रही हैं इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? सूर्य अपने दूरी पर, जो सूर्य है अपने दूरी पर 25 दिन 9 घंटे 7 मिनट में एक बार परिभ्रमण करता है। एक बार परिभ्रमण करता है। जैसे अपने अर्थ है, ये अपने अक्ष पर कितने दिन में, कितने घंटे में परिभ्रमण कर लेता है? 23 घंटा 56 मिनट, लगभग यही है। और इसी प्रकार सूर्य को अपने अक्ष पर परिभ्रमण करने में कितना दिन लगता है? 25 दिन 9 घंटे 7 मिनट का समय लगता है एक बार परिभ्रमण करने में। यानी पृथ्वी का एक दिन सूर्य के 25 दिनों के बराबर है, लगभग 25.5 दिनों के बराबर है, ऐसा मान के चलो। सूर्य के सबसे निकटतम तारा, मान लो सूर्य है, सूर्य एक तब तक ऐसे पिंड है और इसके जैसा ही निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। क्या है? 4.3 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में लगभग 3 × 10⁻18 होता है दूरी किलोमीटर में। तो दूरी स्थित है 4.3 प्रकाश वर्ष। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी क्या है। तो इस प्रकार हमने सूर्य के बारे में सामान्य जानकारी याद की है। तो वो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और इसके बाद में अब हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे, फिर बुध के बारे में, फिर शुक्र के बारे में, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर उनके बाद भी और ग्रह हैं जैसे यम ग्रह है जिसको अपन कुबेर ग्रह कहा जाता है, प्लूटो जिसको हम आप अंग्रेजी में जानते होंगे प्लूटो, जिसको यम ग्रह या कुबेर ग्रह, इन दोनों नाम से बुलाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड वॉच।
हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। मैं आपके लिए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो टॉपिक है बुध ग्रह। हाँ दोस्तों, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसके बारे में बहुत सारी विशेषता जानेंगे हम वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को स्टार्ट से अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि बुध ग्रह क्या होता है। बुध को अंग्रेजी में प्लैनेट मर्क्यूरी कहते हैं। तो हम जानते हैं अब बुध ग्रह मर्क्यूरी है इसका नाम अंग्रेजी में। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। क्या है? बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। मान लो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये सूर्य हैं तो इस जगह बुध है। ये सूर्य है तो बुध इतना सा आगे, इससे भी कई गुना छोटा है बुध की। आप ये मान के चलो। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इससे एक वर्ष की अवधि सभी ग्रहों से कम है। यानी जो सूर्य के जितना नजदीक है तो उतना ही जल्दी ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसीलिए इसके एक वर्ष की अवधि सूर्य के सभी ग्रहों से कम है। यह मात्र 88 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। यानी अगर मैं समझाऊँ आपको तो पृथ्वी के 3 महीने, यानी पृथ्वी में अगर चलते हैं तो एक महीना अपने 30 दिन होते हैं, तो 3 महीने में बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बुध ग्रह की सतह ऊबड़ खाबड़ है। यानी जो बुध ग्रह है इसकी सतह है ना समतल नहीं है बल्कि ऊबड़ खाबड़ है। कई पहाड़ हैं, कई बहुत नीचे गहरे तक खड्डे हैं, ऐसा है इसमें। और यहाँ पर बहुत सारी संख्या में कई विशाल गड्ढे हैं। मैंने आपको जैसे बताया है, जैसे कि पहाड़ है तो उतना ही नीचे गड्ढा भी है यहाँ पे। तो कई पहाड़ हैं तो कई विशाल गड्ढे भी हैं। यह स्वयं के अक्ष पर 58.6 दिन में परिभ्रमण करता है। यानी ये तो घूमता ही पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाता है बुध ग्रह, तो 88 दिनों में परिक्रमण कर लेता है। लेकिन ये अपने अक्ष पर परिभ्रमण, मैंने आपको कल बताया था परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर। तो बुध ग्रह अपने अक्ष पर परिभ्रमण या बुध ग्रह परिभ्रमण अपने अक्ष पर कितने दिन में कर लेता है? 58.6 दिन में परिभ्रमण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी सूर्य से दूरी 5,80,00,000, सॉरी मैं लिखना भूल गया, 5,80,00,000 किलोमीटर है। यानी सूर्य से बुध ग्रह की दूरी, इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 5,80,00,000 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, यह स्वयं के अक्ष पर सभी ग्रहों से कम 0 डिग्री झुका हुआ है। अपनी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23 पॉइंट के समथिंग है, इतनी झुकी हुई है। लेकिन जो बुध ग्रह है ये बिल्कुल झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा है, 0 डिग्री सतह पर झुका हुआ है, यानी नगण्य है। इसके चारों ओर वायुमंडल नहीं है। जैसे अपने पृथ्वी के वायुमंडल है, ओजोन परत है, बहुत सारे बादल आते हैं, लेकिन बुध ग्रह पर कोई बादल कुछ भी नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है वहां पे, इसी कारण। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना, यह सभी ग्रहों से छोटा ग्रह है। यानी जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है। यह तकरीबन, अब इसका ये किस पदार्थों से मिलकर बना हुआ है ये जानेंगे। यह तकरीबन 70% धातु व 30% सिलिकेट पदार्थ का बना है। जो बुध ग्रह है 70% क्या है? धातु। धातु जैसे आप कुछ मान सकते हो, लोहा चांदी ये सभी धातु में आते हैं। 30% सिलिकेट पदार्थ का बना हुआ है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे अपनी पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चांद है, चंद्रमा है। तो जैसे बुध, इसी प्रकार बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए इसे सूर्योदय का तारा और सूर्यास्त का तारा भी कहा जाता है। यानी
बुध ग्रह की एक विशेषता है कि इसे सूर्य का तारा, सूर्योदय का तारा और सूर्यास्त का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, इसका व्यास 4879 है, 79 किलोमीटर है। इसका व्यास क्या है? 4879 किलोमीटर है। यानी जो ये मान लो ये बुध ग्रह है, तो इसकी यहाँ से आ सकती दूरी कितनी है? 4879 किलोमीटर है। इसकी सतह का तापमान दिन में 450 डिग्री तथा रात में -170 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या होता है कि जो बुध ग्रह है, तो जैसे ये सूर्य हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये सूर्य हैं, पूरा बोला नहीं है, तो ये बुध ग्रह है। तो इसका भाग है ये वाला, ये सूर्य, इसकी किरणें उतरी हैं। इस तरफ तो दिन होगा, इस तरफ रात होगी। तो इस तरफ कितने डिग्री का तापमान रहेगा? 400 डिग्री, 450 ना, 450 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान इस तरफ कितना तापमान रहता है? -70 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दिन में बहुत अधिक तापमान रहता है और रात में बहुत कम तापमान रहता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, यानी ये बहुत ही आकार में बहुत छोटा है, इसी कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, बहुत ही कम है। मतलब बुध ग्रह पृथ्वी से 26 गुना छोटा है। ये बुध है तो ये पृथ्वी है, 26 बुध ग्रह मान देते हैं इसमें पृथ्वी में, यानी बुध ग्रह पृथ्वी से बहुत छोटा है, यानी बुध ग्रह की 26 गुनी है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। अब देख लो, पृथ्वी 59 बार अपने अक्ष पर परिभ्रमण करेगी, तब जाके बुध एक बार अपने अक्ष पर परिभ्रमण करेगा। यानी 2 महीने में बुध ग्रह एक बार परिभ्रमण करता है, बार बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, बुध ग्रह के 2 साल में 3 दिन होते हैं। अब देख लो आप क्या होते हैं, बुध ग्रह है, 2 साल में 3 दिन होते हैं इसमें बुध ग्रह में। बुध ग्रह, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बुध ग्रह की सतह पृथ्वी की सतह से 3 गुनी मोटी है। बुध ग्रह जो है वह पृथ्वी की सतह से 3 गुनी मोटे हैं। जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, इससे 3 गुनी मोटी है बुध ग्रह की सतह, ये वाली। तो हमने आज बुध ग्रह के बारे में विशेषताएं जानी, बहुत सारी, लगभग 17 पॉइंट है आज के। तो इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अनेक वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो धन्यवाद एंड थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? जैसे कि हम सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम शुक्र ग्रह के टॉपिक तक आ चुके हैं। शुक्र ग्रह के बारे में हम आज का टॉपिक है, हम शुक्र ग्रह के बारे में आज जानेंगे कि शुक्र ग्रह में क्या क्या होता है, उसका आकार कितना होता है, वह कितना बड़ा है, वह गर्म है या ठंडा है, वह उसकी विशेषता जानेंगे, वहाँ कौन सी बारिश होती हैं, और बहुत सारी विशेषताएं ऐसी है जो हम जानेंगे उसके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट से अंत तक बने रहिए एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं हम शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक शुक्र ग्रह। वीनस के बारे में हम आज जानेंगे कि वीनस क्या है आखिर। वीनस एक ग्रह है जो पृथ्वी के लगभग समान ही है। जैसे पृथ्वी आकार में जितनी बड़ी है, वैसे ही लगभग शुक्र ग्रह भी बड़ा है। तो क्या होता है, इसे बोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है इसे बोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है, इसको आप याद रखना। इसे दिशा सूचक ग्रह
यानी इसे कह रखा है कि इसे दिशा सूचक ग्रह के नाम से जाना जाता है। दिशा सूचक यानी ये जो ग्रह है ये हमें दिशा बताता है। प्रातः या पूर्व दिशा में जब सुबह का समय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो यह पूर्व दिशा में, एवं श्याम पश्चिम दिशा में होता है। और जब शाम पड़ती है, सूरज सूर्यास्त होने वाला है, उस टाइम पे यह शाम को दिखाई देता है। कौन? शुक्र ग्रह दिशा में दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य से इसकी दूरी 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। यह सूर्य है और इसकी दूरी यहाँ है, इसके बीच में एक बुध ग्रह है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की 5 करोड़ 80 लाख है ना, इतनी दूरी है इसकी, 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। यह 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये शुक्र ग्रह है, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 225 दिन में, यहाँ पर 1 साल होता है। तथा यह अपने अक्ष पर परिभ्रमण 243 दिन में पूरा करता है। अब देख लो आप, 225 दिन में तो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन स्वयं के अक्ष पर परिभ्रमण ये 243 दिन में पूरा कर रहा है। यानी इतने धीरे धीरे गति से अपने अक्ष पर घूमता है ना, पूरा 1 साल निकल जाता है उसको, तो भी वो पूरा एक परिभ्रमण नहीं कर पाता है। अर्थात आगे कह रहे हैं, अर्थात इसकी परिक्रमण गति से भी अधिक है। अर्थात जो ये परिभ्रमण गति, अपने अक्ष पर जो घूमता है उसकी गति परिक्रमण गति से भी अधिक है। यानी 1 साल में इसके 225 दिन होते हैं और अपने इसका एक दिन 243 दिन का होता है। इस कारण से इसका एक दिन 1 वर्ष से भी बड़ा है। इस कारण क्या सिद्ध होता है कि जो इसका 1 वर्ष है वह 1 दिन से भी बड़ा होता है। सॉरी, 1 दिन है जो उसका 1 वर्ष से भी बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुक्र सबसे तेज चमकने वाला पिंड है। क्यों है सबसे तेज? क्योंकि वो एक प्रकार से बहुत गर्म पिंड है। वो जो जैसे सूर्य की जो रिफ्लेक्ट लाइनें पड़ती है, उसकी किरणें पड़ती हैं, वो शुक्र ग्रह तक तो आती हैं, लेकिन शुक्र ग्रह से वापस नहीं जा पाती, एब्जॉर्ब कर लेती है वो शुक्र ग्रह उसको, किरणों को। इसलिए वह तेज चमकने वाला पिंड है। इस कारण इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। वह इतना चमकता है, उसे सौंदर्य का देवता कहा जाने लगा, कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। जो जैसे सौर मंडल में, अपने सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, जिसमें से जो शुक्र ग्रह है वह सबसे गर्म ग्रह है। दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। आगे क्या कह रहा है, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। यहाँ पर शुक्र ग्रह है ना, वहाँ पे बहुत सारे बादल हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, किंतु जल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। वहाँ पर जल का नामो निशान तक नहीं है। आगे क्या कह रहा है, इस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत ही खतरनाक एसिड है, अम्ल है, जो आपको पता होगा कि जो हमारे पेट में आमाशय हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, वो हमें भोजन पचाने में मदद करता है। तो इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसके बारे में बताया गया है। इस ग्रह में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए हुए हैं। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, यह ग्रह पूर्व पश्चिम की ओर घूमता है। यह जो ग्रह है तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जैसे इस तरफ से दोनों घूमता है, पूर्व से पश्चिम। इसलिए यहाँ सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है। और इसकी जो परिक्रमण गति है वह सभी ग्रहों से अलग है, क्योंकि जैसे ये सूर्य हैं, सभी ग्रह न्यू घूमते हैं, लेकिन जो शुक्र ग्रह है वह न्यू घूमता है। ये सभी ग्रह से अलग है, पश्चिम की ओर घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्य पश्चिम दिशा से उगता है और दिखाई देता है। सूर्य तो पश्चिम दिशा से उगता है और सूर्यास्त को पता है पूर्व दिशा में।
शुक्र एवं पृथ्वी को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और एक और है, एक में बोल कैसा ये रहा, शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने शुक्र ग्रह के बारे में 10 लाइनें जानी कि क्या होता है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आपके 2 मिनट देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, तो मैंने अभी स्टार्ट किया, इसलिए मेरा ये चैनल प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट कीजिए और 1000 सब्सक्राइब पूरा कीजिए। तो और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा मुझे तो शायद ही मैं आपको धन्यवाद कहने के लायक नहीं रहूँगा, इतनी खुशी होगी मुझे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज हमारी क्लास का आज का टॉपिक है पृथ्वी। यस, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह हमारा घर है। यहाँ पर जीवन विद्यमान है। यहाँ पर बहुत से प्रकार के प्राणियों का जीवनदान दे रखा है पृथ्वी ने। तो पृथ्वी क्या होती है, इसका व्यास क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इस पे कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रजातियां हैं जिस पर जहाँ पृथ्वी पर निवास करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे और पृथ्वी पर कितने % जल पाया जाता है, इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा है और सबसे दूर का तारा कौन सा है। इन सभी टॉपिकों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखें एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखना ना पड़े, इस प्रकार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पृथ्वी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो आज का टॉपिक जैसे आप देख ही रहे होगे बोर्ड पे, पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन विद्यमान है। जैसे यहाँ लिख रहा है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। यहाँ पर जैसे हम जी रहे हैं तो यहाँ पर जीवन विद्यमान है। जैसे हम एक प्राणी है, मतलब जैसे जानवर के रूप में हम ही हैं ऐसे। तो बहुत से प्रकार के जानवर है, जिसमें अपन व्यक्ति भी जानवर होता है। और इस कारण इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जीवन विद्यमान है। क्योंकि सौर परिवार में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर जीवन विद्यमान नहीं है, लेकिन पृथ्वी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन विद्यमान है, इसीलिए इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा शायद। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना, यह सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो मान लो ये सूर्य है, तो बुध आएगा, शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी 10 करोड़ किलोमीटर दूर। और यहाँ से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। यानी सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आप जानते होंगे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में कुल समय 8 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को आने में। 8 मिनट 8 सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 8 मिनट 8 सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसका विषुवतीय व्यास। पृथ्वी है, उसका विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सूर्य से इसकी दूरी का क्रम तीसरा है। जैसे कि पहला ग्रह है बुध, फिर दूसरा है शुक्र, फिर तीसरा कौन है? पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य से दूर स्थित तीसरा ग्रह है तथा यह आकार की दृष्टि से 5वां नंबर का ग्रह है। तो मैंने आपको सूर्य के जानकारी वो वाला वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको कि जो ये पृथ्वी है वह 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। ऐसा क्यों है मैंने उस वीडियो में समझा दिया है अच्छे से। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख लेना।
तो आकार की दृष्टि से 5 नंबर ग्रह है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है बृहस्पति। दूसरे नंबर पे कौन है? शनि। तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, तो पांचवे पे पृथ्वी, फिर छठे पे आता है शुक्र, फिर सातवें पे मंगल, फिर आठवें पे बुध। इस प्रकार हमारे 8 ग्रह सौर परिवार कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष से यदि पृथ्वी को देखा जाए, मान लो आप मंगल ग्रह पर खड़े हो और वहां से पृथ्वी को देख रहे हो, तो एक सामान्य तारा के रूप में दिखाई देगा। अगर आप पृथ्वी पे खड़े हो, मंगल ग्रह को देखोगे तो मात्र ये बिंदु दिखेगा, क्योंकि वो देखो बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए। तो यह अन्य आकाशीय पिंडों की बात चमकती हुई दिखाई देती हैं तथा दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जल बहुत अधिक मात्रा में जल विद्यमान है, इस कारण यह चमकता है। तो जैसे आप यहाँ से बहुत आकाश में रात में बहुत सारे आकाश में मतलब अपना आकाश है, उसमें आप बहुत सारे तारे देखते होंगे, क्यों चमकते हो? उसकी प्रकाश के कारण। तो अंतरिक्ष से देखने पर यह आकाशीय पिंडों की बातें चमकती हुई प्रतीत होती हैं तथा इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। अब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इसका कारण हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के 71% भाग, पृथ्वी का मान लो 100% भाग है, जिसमें से 71% भाग पर जल, बाकी 29% भाग पर स्थल भूमि पाई जाती है। इस कारण इसे जल या नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस कारण इसे जल या नीला ग्रह भी कहा जाता है। यदि आप अंतरिक्ष में खड़े हो तो पृथ्वी को देखते हो तो पृथ्वी नीली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जल की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी मान लो ये सीधी है तो ये ऐसी झुकी हुई रहेगी, यहाँ से ऐसे इधर झुकी हुई है, 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है, जबकि यह अपने अक्ष से कक्ष के मध्य 66 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है का कोण बनाती हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारा सूर्य है, जो आग का गोला है वो तारा होता है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारा कौन है? सूर्य है। और ये कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य के किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य के उपरांत, सूर्य के अलावा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.3 साल का समय लगता है। अब देखना, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य के उपरांत पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक तारा है, उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4.3 साल का समय लगता है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो सूर्य पृथ्वी से कितने दूर स्थित है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। और शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। जबकि सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। और पृथ्वी से मतलब जबकि सूर्य जो पृथ्वी है उससे सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है, जिसको हम नेपच्यून भी कहते हैं। पृथ्वी का कुल सतह क्षेत्र 51 करोड़ लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार हमने पृथ्वी के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाई है जो समस्त जीवन में मतलब जैसे हमारे दिनचर्या में हमें पता होनी चाहिए। ये करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगभग मैं इस चैनल को लगभग मैंने 1-1.5-2 महीने पहले स्टार्ट किया था। तो उसमें मेरे मतलब बाकी कुछ नहीं, बस थोड़े कम व्यूज आ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो उन तक पहुंच सके जिसको
इसकी आवश्यकता हो। तो धन्यवाद एंड वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है मंगल ग्रह। यार ये मंगल ग्रह क्या होता है, मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है, क्या मंगल ग्रह पर पानी मौजूद है, क्या मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पर्वत है, क्या मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। हाँ दोस्तों, ये सभी बातें सच हैं और आज हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिकों के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर बने रहिए एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हम अपने वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है मंगल ग्रह यानी मार्स, जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, जहाँ पर एलोन मस्क पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर जीवन बचाने लगा हुआ है। वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, क्या यह मंगल ग्रह क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है मंगल ग्रह, इसको अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। जो मंगल ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से 7वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। अब आप देख लो, अपने सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, जिसमें से 7वें नंबर पर मंगल ग्रह है और 8वें नंबर पर बुध ग्रह है। तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है मंगल ग्रह। सूर्य से इसकी दूरी 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 करोड़, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 करोड़, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 करोड़ एंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर ये है। आप ध्यान रखना इस बात को। अब हम जानते हैं कि ये मंगल ग्रह जो होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है। ये लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। जो आयरन ऑक्साइड है वो मंगल ग्रह पर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यानी जो मंगल ग्रह है इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, यह ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जो मंगल ग्रह है वो 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और अपने पृथ्वी कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर देंगे और मैं वीडियो के लास्ट में भी उसको बता दूंगा। यानी यह जो ग्रह है 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। यानी वहां पर भी कुछ मात्रा में बारिश होती है, कुछ मात्रा में गर्मी होती है और कुछ मात्रा में ठंड यानी सर्दी भी होती है, जो अपने पृथ्वी पर होती है। मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी 3 गुना बड़ा पर्वत मौजूद है। क्या लिखा हुआ है, मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना, ये बात ध्यान रखना आप, मंगल ग्रह पर 3 गुना माउंट एवरेस्ट है। सबसे बड़ा पर्वत, ऊंचा पर्वत जो है वो निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई 26,544 मीटर है। 26,544 मीटर है। और अपनी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। तो ये उससे 3 गुना बड़ा है ना। नेक्स्ट पॉइंट अपना, यह बहुत ही 5 जो पॉइंट है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पॉइंट के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखें। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पृथ्वीवासी जीवन के खोजने की संभावना में लगे हुए हैं। जो पृथ्वी के अलावा जो ग्रह सौर परिवार में जो ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा, वो एक मंगल ग्रह है जहाँ पर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है और ऋतु परिवर्तन होता है। इस कारण वहां पर जीवन यापन करना संभव है कुछ मात्रा में। तो इसी के लिए जो अंतरिक्ष है, पृथ्वीवासी हैं, वह मार्स पर जीवन खोजने में संभावना में लगे हुए, जीवन खोजने की संभावना में लगे हुए हैं। जो अमेरिका के अंतरिक्ष यान है मेरिनर्स और लासियान मार्स, जो अमेरिका के अंतरिक्ष यान है मेरिनर्स और लासियान मार्स ने नवंबर 1964, ये डेट याद रखना आप, नवंबर 1964 में इसके धरातल पर उपलब्ध तत्वों की खोज की। जो इसके ऊपरी परत पर जो तत्व पाए जाते हैं उसकी खोज की इन्होंने। इसके धरातल पर उपलब्ध तत्वों की खोज का कार्य किया। अब आता है अपना भारत का पॉइंट।
तो भारत ने क्या प्रयास किया मंगल ग्रह के बारे में, आइए देखते हैं। 24 सितंबर 2014 को, डेट है 24 सितंबर 2014, भारत भी अपने मंगल मिशन के तहत इस ग्रह पर पहुंचने में कामयाब हुआ। यानी 24 सितंबर 2014 को भारत भी अपने मंगल ग्रह यानी पृथ्वी के जो सबसे नजदीक स्थित ग्रह हैं वहां पर पहुंचने में मंगल ग्रह जो है वह कामयाब हुआ। और अक्टूबर 2019 में भारत ने मंगलयान 2 लॉन्च किया। और जो अक्टूबर 2019 जो भी निकला है, अक्टूबर 2019 में भारत ने मंगलयान 2 लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट अपना, पृथ्वी पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। पृथ्वी जो मंगल है, इस पर पृथ्वी जो मंगल है उसमें पृथ्वी के समान 2 ध्रुव स्थित हैं जहां पर हिमावरण यानी बर्फ गिरती है, मिलता है। बर्फ में वहां पर कुछ मात्रा में आप देखते होंगे, आपने कभी मार्स देखा होगा, मंगल ग्रह देखा होगा, तो जो मंगल ग्रह का जो आकार होता है गोल, तो उसकी जो ऊपरी परत होती है वहां पर कुछ मात्रा में बर्फ जमा हुआ है, हिमावरण मिलता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। जो मंगल ग्रह हैं उसके 2 उपग्रह हैं। जैसे अपना पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वैसे ही मंगल ग्रह के भी 2 चंद्रमा हैं। कौन कौन है, नाम है उनके फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस ये मार्स यानी जो मंगल ग्रह हैं उनके 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट अपना, यह 687 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। यानी जो मंगल ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 687 दिन में। यानी पृथ्वी के 2 साल के बराबर मंगल ग्रह का 1 साल होता है। और यह अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में परिभ्रमण करता है। जो यह मंगल ग्रह है अपने परिक्रमण, सूर्य की परिक्रमा तो कितने दिन में करता है, 687 दिन में। और अपने दूरी पर, अपने अक्ष पर कितने समय में करता है, कितने टाइम करता है, 24 घंटे 37 मिनट में परिभ्रमण करता है। यानी जो अपना पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिभ्रमण है वह 23 घंटे 56 मिनट का है, और मंगल ग्रह का कितना है, 24 घंटे 37 मिनट का। लगभग दोनों का इक्वल है, लगभग ज्यादा 40-45 मिनट का अंतर है इन दोनों में। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ग्रह जो है वो ज्वालामुखी है। जो मंगल ग्रह है उस पर जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलिपस मेसी में स्थित, ओलिपस मेसी है जो वहां पर स्थित है मंगल ग्रह पर। जो मंगल ग्रह का सबसे खतरनाक और ज्वालामुखी है, खतरनाक ज्वालामुखी है, जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वहां पर ओलिपस मेसी है, उसका नाम ओलिपस मेसी है। आप इन टॉपिकों के बारे में जो ये नाम है उनके बारे में अच्छे से देख लें, और ये अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आज इस यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।